मैंने 10,000 कैटी वजन वाली तलवार से पतों को काटने की कोशिश की। पूरी ताकत लगाने के बावजूद मैं केवल 4 गिरे हुए पते ही काट पाया। इस वजह से प्रतियोगिता में मेरी रैंक सबसे आखिर में आ गई। मुझे देखकर सभी लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन मेरे गुरु को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में जो तलवार थी वह साधारण नहीं बल्कि 100,000 कैटी वजन वाली एक रहस्यमयी लोहे की तलवार थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मेरे अंदर तलवारबाजी की असाधारण प्रतिभा छिपी हुई है। सिर्फ 5 सालों में मैंने तलवारबाजी की सर्वोच्च कला हासिल कर ली। कुछ ही दिनों बाद एक भव्य मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता होने वाली थी। मैंने फैसला किया कि इसी प्रतियोगिता के जरिए अपनी किस्मत बदलूंगा। रवाना होने से पहले मेरे गुरु ने मुझे 10,000 कैटी वजन वाली एक रहस्यमयी लोहे की तलवार दी और कहा कि इसे हमेशा अपनी पीठ पर लटका कर रखना। लेकिन गुरु की एक छोटी सी गलती के कारण मेरे हाथ में 100,000 कैटी वजन वाली तलवार आ गई। सौभाग्य से यह प्रतियोगिता 3 चरणों में बंटी हुई थी। अगर मैं बाकी के 2 चरणों में अच्छा प्रदर्शन कर लेता तो अब भी जीत सकता था। जल्द ही दूसरा चरण शुरू हुआ। तलवारबाजी संघ के उपाध्यक्ष ने मैदान में 9 तलवार आत्माओं को बुलाया। जो प्रतियोगी उनके हमलों का सबसे लंबे समय तक सामना कर पाता वही विजेता माना जाता। सबसे पहले एक अमीर युवक मैदान में उतरा। वह तलवार आत्माओं के हमलों का सामना करने के बजाय पीछे हटा रहा। आखिरकार वह केवल 2 अगरबत्तियां जलने जितनी देर तक आया। उसके इस प्रदर्शन की उपाध्यक्ष ने सराहना की। इसके बाद एक अमीर युवती मैदान में आई जो अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली तलवारबाजों में से एक थी। उसने आते ही शानदार तलवारबाजी का प्रदर्शन किया और केवल 3 अगरबत्तियां जलने जितने समय में ही 9 तलवार आत्माओं को पीछे धकेल दिया। फिर मेरी बारी आई। मेरे हाथ में मौजूद भारी तलवार ने मेरे प्रदर्शन को बुरी तरह प्रभावित किया। मैं केवल आधी अगरबत्ती जलने जितने समय तक ही टिक पाया और तलवार आत्माओं ने मुझे पीछे धकेल दिया। एक बार फिर मेरी रैंक सबसे नीचे आ गई। लेकिन जब उपाध्यक्ष ने मुझे पकड़ा तो उन्हें मेरी आभा कुछ अलग महसूस हुई। उन्हें समझ आ गया कि मेरी तलवार में जरूर कोई रहस्य छिपा है। आखिरी चरण में उपाध्यक्ष ने सभी प्रतियोगियों से एक महान तलवारबाज गुरु को चुनौती देने के लिए कहा। सबसे पहले वही अमीर युवक आगे आया। वह खुद भी एक शीर्ष स्तर का योद्धा था, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी का एक ही हथेली का वार तक नहीं झेल पाया। यह देखकर उसकी बहन, वह अमीर युवती, अपने भाई का बदला लेने के लिए आगे बढ़ी। उसने अपनी तलवार निकाली और बेहतरीन कौशल दिखाया, लेकिन कुछ ही पलों में वह भी हार गई। मैं पूरी जिंदगी एक साधारण इंसान बनकर नहीं जीना चाहता था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर भारी तलवार को दूर फेंक दिया और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगा। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूंगा। जब सभी लोगों को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, तभी मैं अचानक पूरी तरह शांत हो गया। फिर मैंने सबके सामने अपनी असली ताकत दिखाई और जोर से पुकारा, तलवारों मेरे पास आओ। अचानक पूरा आसमान हजारों उड़ती हुई तलवारों से भर गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया।